नए साल का आगाज हो चुका है और सभी के अंदर काफी ज्यादा उत्साह और ऊर्जा देखने को मिल रही है। सबका यही कहना है कि नए साल में जब प्रवेश करेंगे तो नई खुशियों के साथ और नई ऊर्जा के साथ प्रवेश करेंगे। लेकिन ऐसे में भारत देश में जिन कर्मचारियों को एनपीएस मिलने वाली है, या यूं कहे कि जो एनपीएस और यूपीएस से आच्छादित हैं, उनके अंदर काफी ज्यादा रोष है और निराशा भी देखने को मिल रही है, क्योंकि साल 2024 जो रहा है वो कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा कठिन रहा है। एक लंबा आंदोलन इनके द्वारा किया गया, या यूं कहे इसके पहले एनपीएस लागू होने के बाद जितने भी साल रहे इन कर्मचारियों के लिए दुखद ही रहे, क्योंकि इनकी लंबे समय से यही मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। 2024 में भी कई सारे कार्यक्रम देखने को मिले और ऐसे में कर्मचारियों का ये कहना है कि नए साल में प्रवेश करेंगे तो जहां पे नवनिर्मित सरकार है वहां पे पहले सरकार से बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा और सामंजस्य बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि सरकार जो है वो ओपीएस को बहाल कर दे। और अगर सरकार तब भी इन सारी बातों को नहीं मानती तो इन कर्मचारियों के द्वारा 2025 में यानी कि नए साल में काफी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और ऐसे में आपको काफी आंदोलन और प्रदर्शन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कर्मचारियों में कहीं ना कहीं रोष तो काफी ज्यादा है। और कर्मचारियों के अंदर सबसे ज्यादा रोष इस वजह से है क्योंकि पुरानी पेंशन जो है वो कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है। और ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग मांग करें, उनकी वही मांग है जो पहले भी। उनकी मांग यही है कि जब पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाती थी तो 2004 के बाद के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही। ऐसे में सरकार को हर एक कर्मचारी की पुरानी पेंशन को बहाल कर देना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों सरकार इन कर्मचारियों की बात को नहीं समझ पा रही है और एनपीएस और यूपीएस जैसे सिगुफे ले आ रही है। फिलहाल कर्मचारियों का इन सारी चीजों पे साफ तौर पे यही कहना है कि अब उनके द्वारा भारी धरना प्रदर्शन किया जाएगा अगर शासन प्रशासन और सरकार इन सारे मुद्दों पे बातचीत नहीं करती है या इसका कोई उचित निवारण नहीं निकालती। फिलहाल तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए, उनके संघर्ष को देखते हुए सरकार पुरानी पेंशन को बहाल कर देगी। अब देखना ये होगा कि क्या 2025 में इन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होती या फिर इनको आंदोलन करने पर मजबूर किया जाता है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस हरियाणा राज्य प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजेंद्र जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मधुलिका जी। विजेंद्र जी, जैसा कि अब साल खत्म होने को है और नए साल में लोग नई खुशियों के साथ, नए उत्साह के साथ प्रवेश करते हैं और देखने को मिला कि 2024 में आप लोगों का जो संघर्ष रहा है, आंदोलन रहा है, काफ़ी तेज किया गया। हरियाणा में चुनाव भी रहे 2024 में, लेकिन अब नए साल के लिए आप लोगों ने क्या कुछ सोचे रखा है? नए साल में किस तरह से आप लोग प्रवेश करने वाले हैं? मधुलिका जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, उनको नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और दूसरा, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि 2024 में जितना भी हमारा आंदोलन हुआ हरियाणा का, आपके चैनल ने उसको प्रमुखता से उठाया। और ये आपके चैनल का और आपका सहयोग ही था कि ये मुद्दा इतना बड़ा बना कि चाहे हमारे सेंटर के चुनाव हो, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, इनमें सबसे बड़ा मुद्दा ओपीएस का रहा। अब आई नई नव वर्ष की बात है। देखिए, हमारा जैसे ही हम 2025 की तरफ बढ़ेंगे और नव वर्ष में एक नए संकल्प के साथ हम फिर ओपीएस आंदोलन में और तेजी लाने का काम करेंगे। अभी सरकार यूपीएस को लाने जा रही है, हो सकता है वो अप्रैल में यूपीएस लागू करे। उसका पूरा मूल्यांकन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे आंदोलन की तरफ। सबसे पहले तो हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम सरकार से वार्ता करें, सरकार से निवेदन करेंगे कि वार्ता के माध्यम से समाधान निकाले। अगर सरकार सकारात्मक नहीं होगी तो निश्चित तौर पर हमारे पास आंदोलन ही एक रास्ता बचता है, उसके अलावा फिर कोई विकल्प नहीं बचता। और मैं तो निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इस बात को समझे ये कर्मचारी अपनी भरी पूरी जवानी सरकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में लगा देता है और सरकारी नियमों में बंधे होने के कारण इस दौरान वो अपना कोई व्यवसाय नहीं कर सकता, अपना कोई अलग विकल्प इनकम का नहीं निकाल सकता। इसलिए ही इन कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया था। दूसरी तरफ इनको ये भी सोचना चाहिए कि अपने लिए तो विधायकों, सांसदों के लिए लगातार ये पेंशन की बढ़ोतरी भी कर रहे हैं, अपने सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी कर रहे हैं, अपने लिए लग्जरी आवास, लग्जरी मकानों की, लग्जरी गाड़ियों की लगातार अपने लिए सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ कर्मचारियों के वेतन भत्तों के ऊपर, उनकी पेंशन के ऊपर लगातार कटौती की जा रही है। और कर्मचारी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से पढ़ लिख कर बच्चा जब यहाँ पर आता है सरकारी सेवा में, तो उसके पास केवल उसकी नौकरी ही एक जीवन यापन का एक विकल्प है। तो हम उम्मीद करेंगे कि नव वर्ष में सरकार इस बात को समझेगी और
ओपीएस की तरफ बढ़ेगी। अगर नहीं बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर आज कर्मचारी अधिकारी, आज का एक न्यूज आर्टिकल मैं देख रहा था जी, जिसमें पंजाब का वो आर्टिकल था जिसमें एक एनपीएस कर्मचारी रिटायर हुआ और आज मजदूरी करने को मजबूर है, क्योंकि उसके पास ना तो पेंशन नहीं है, तो उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, तो वो मजदूरी करने के लिए मजबूर है। तो उनकी तरफ सरकार ध्यान दे और एक ओपीएस की तरफ ओपीएस को बहाल करने का काम करें। जी विजेंद्र जी, जैसा कि हरियाणा में देखा जाए तो नवनिर्मित सरकार है और नवनिर्मित सरकार में भी काफी ज्यादा उत्साह होता है जनता के लिए काम करने के लिए, तो ऐसे में आपको सरकार की तरफ से क्या उम्मीदें नजर आ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कर्मचारी हैं तो उनका रुख तो आपको पता ही होगा। देखिए, अब हम जल्द ही एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में एक बार सभी साथियों से चर्चा करने के बाद सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा कि नवगठित जो सरकार है, नवगठित सरकार से हम मिलेंगे, सभी मंत्रियों से मिलेंगे, सभी विधायकों से मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। उनसे मिलकर हम निवेदन, पहला हमारा यही रहेगा कि आप जो आप द्वारा गठित कमेटी है उसके साथ जो वार्ता का दौर है उसको शुरू करवाने का काम करें और इस समस्या को समझे। ये एक जेन्युइन समस्या है और हम अपनी रिपोर्ट सरकार को पहले भी दे चुके हैं और आगे भी रिपोर्ट देने को तैयार हैं कि जो सरकार अपना शेयर एनपीएस में जमा करा रही है, अगर उसी पैसे को अपने पास एक मद बनाकर रख ले तो उसी पैसे से सरकार कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दे सकती है, उसके लिए अलग बजट की कोई जरूरत नहीं होगी। दूसरा, एक सर्वे आया है किसी एजेंसी का कि यूपीएस भी सरकार के लिए फाइनेंशियली बर्डन बनने वाला है। अगर यूपीएस फाइनेंशियली बर्डन बन रहा है तो उस कर्मचारियों को अधर में क्यों लटकाया जा रहा है, उनको ओपीएस का ही लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा। तो इन बातों को लेकर हम सरकार से मिलेंगे, अपनी रिपोर्ट भी देंगे, उनसे निवेदन भी करेंगे। पहला प्रयास हमारा यही रहेगा कि सरकार से वार्ता के माध्यम से निकले। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो निश्चित तौर पर मैं पुनः वही बात दोहराऊंगा कि हम आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। जी, इस अवसर पे आप अपने कर्मचारी साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने सभी कर्मचारी साथियों से, जो साथी एनपीएस से रिटायर हो चुके हैं और किसी न किसी मुसीबत में है, मैं उनसे भी यही कहूंगा कि आपके छोटे भाई, आपके साथी लगातार इस प्रयास में है कि आपको ओपीएस का लाभ मिले, आज नहीं तो कल जल्द से जल्द वो लाभ मिले। और जितने भी मेरे कर्मचारी साथी हैं सभी को मैं एक ही बात कहूंगा कि आज आपके पास समय है, आज आपके शरीर में ताकत है लड़ने की, तो आप आपके साथ जो अन्याय हो रहा है इस अन्याय के खिलाफ एकजुट हो, इस अन्याय के खिलाफ संगठित हो। पेंशन बहाली संघर्ष समिति का और एनएमओपीएस का साथ दे। निश्चित तौर पर आपका संगठन, आपकी एकता आपके भविष्य को सुखद करेगी और ओपीएस बहाली में आपका महत्वपूर्ण योगदान साबित होगी। जी विजेंद्र जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।